नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार ड्रीम यूट्यूब चैनल में। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें जो कि 15 दिसंबर को जो कि आरएमई होने वाला था और वो कुल 8 कैंडिडेट थे जिनका आरएमई तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये नोटिफिकेशन मेरे पास इतने सारे लोगों ने भेजे हैं इंस्टाग्राम पर भी, और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई ये इस नोटिफिकेशन हिंदी में हमने तो पढ़ ली, लेकिन इनका जो आरएमई हुआ है अभी भर्ती प्रोसेस इनका फिर से डिले हो जाएगा क्या, अभी भर्ती और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो आरएमई हुआ है कम से कम 8 कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट थी 7 तारीख कुछ 8 तारीख उनको भी मिली थी, जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका भी आरएमई या डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी था। तो ऐसे 2-4 और कैंडिडेट है जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह किया था, आरएमई में उनका एडमिट कार्ड नहीं आया या आरएमई में उनको मौका नहीं दिया गया वगैरह, उनने भी कोर्ट केस किया था और उनको भी एक मौका दिया है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो सीआरपीएफ ने उनको भी बुलाया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह वायरल हो जाती है, और उसी के रिगार्डिंग मेरे पास भी एक नोटिफिकेशन बहुत बार आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से है, और ये जो नोटिफिकेशन ये 13/12/2020 मतलब ये 13 दिसंबर 2020 का ये नोटिफिकेशन था, जो कि कुल 8 कैंडिडेट को भेजा गया था, जिनके आप नाम रोल नंबर वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और इनका जो है डीएमई हुआ था, ठीक है। 44वीं वाहिनी सीआरपीएफ वगैरह कैंप है कुछ, और वहाँ पे उनका जो है मेडिकल हुआ था, और उन्हीं को जो आरएमई मिला था किसी कारणवश वो भर्ती से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। तो अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका फिर से री मेडिकल के लिए उनको बुलाया जा रहा है, जो कि 15 दिसंबर 2020 को था और वो हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन जो कैंडिडेट है 8 कैंडिडेट हो गया, वो फीमेल कैंडिडेट हो गई और दो चार कैंडिडेट और भी है, इन सबको मिलाकर जो कुछ भी 10 12 15 कैंडिडेट बन रहे हैं, उन सब की वजह से भर्ती प्रोसेस और डिले हो जाएगी क्या। जो एसएससी खुद ये आरटीआई में बताता है कि दिसंबर लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंटेटिव डेट बताता है, या हम कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुनते हैं, वहाँ से भी बोला जाता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जनवरी फर्स्ट वीक और दिसंबर लास्ट वीक तक आपका जो है रिज़ल्ट टेंटेटिव आ सकता है वगैरह वगैरह, ऐसी जानकारी मिलती है। और मैं भी आपको बताता हूँ कि दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो आने के चांसेस है आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आए दिन सिर्फ मेरे पास भी एक ही कमेंट्स आता है कि भाई कब आ रही है नोटिफिकेशन, कब आ रहा है नोटिस। तो देखिए एसएससी जो है ना, उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। और मेरे भी जो फ्रेंड है दिल्ली हेडक्वार्टर में जॉब के लिए, एक ही कैंडिडेट है सीआरपीएफ वाला, ठीक है, उनसे भी मेरा कांटेक्ट होता रहता है, तो वो भी मुझे जो कुछ भी जानकारी देता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से उसकी तरफ से भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है फाइनल मेरिट के रिगार्डिंग। मैं तो व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करता रहता हूँ कि भाई कोई अपडेट होगी तो बताना, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करते हो, वीडियोस के कमेंट्स के नीचे भी क्वेश्चन करते हो कि फाइनल मेरिट कब आएगी, तो मैं भी उसको फोर्स करता रहता हूँ, क्वेश्चन करता रहता हूँ, लेकिन वो मैसेज देख लेता है और बोलता है कि जैसी जानकारी मिलेगी मैं तुझे बताऊंगा भाई वगैरह, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। तो देखिए एसएससी जो है अभी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है कोई भी भर्ती प्रोसेस खत्म होने के बाद कम से कम 45 दिन लेता है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने में। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है 45 दिन में, ठीक है। मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया था कि भाई भर्ती प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो इसका आंसर है 45 दिन, ठीक है। गवर्नमेंट रूल है कि कोई भी भर्ती प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद 45 दिन में आपको रिजल्ट देना ही देना है। अगर आप रिजल्ट 45 दिन में नहीं देते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जवाब देना होता है, ठीक है। ये जो पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो अगर 45 दिन में अगर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है तो उनको एक नोटिस देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि किस कारण की वजह से उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद अगर उन्होंने 45 दिन में अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल के रिगार्डिंग जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो 45 दिन में डिक्लेयर करना होता है। लेकिन अभी एसएससी के ऊपर है, क्योंकि उनके पास जो है 1 दिसंबर को ही रिज़ल्ट जो भी है हमारे डोजर वगैरह आए हैं। तो अभी जनवरी का 1 तारीख से आप पकड़ लो 45 दिन कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बोला था कि जो दिसंबर है उसको आप पूरा पकड़ लो और जनवरी का फर्स्ट वीक, मतलब ऐसे भी हो ही रहे कि 45 दिन, ठीक है ना। ये सब मैंने जोड़ घटाव करके मैंने आपको बताया था।
और आपके चांसेस ज़्यादा भी जनवरी में ही बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी दिसंबर भी ख़त्म हो ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। 15-16 तारीख, आज 16 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दिसंबर में लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक तो हर कोई बता रहा है, लेकिन अभी मुझे जो मेरा भाई दिल्ली हेडक्वार्टर में है उसके वजह से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मुझे जैसे बताता है, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों का जो रिज़ल्ट वगैरह है वो जनवरी में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मार्च में भी नई वैकेंसी आ गई है और उनकी भी भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो 2018 वाली और 2021 वाली दोनों एक साथ नहीं चल सकती, उसके पहले पहले ही भर्ती प्रोसेस ख़त्म करनी होगी। आप लोगों की जो ज्वाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगा, ठीक है। सीधा आपके घर ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस है, ठीक। तो ज्वाइनिंग क्या है वो डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो करने रहे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका 2-4 दिन में ही ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, ऐसा है। अगर उनको डिपार्टमेंट के ऊपर है वो कब कराते हैं, नहीं तो 2 महीना भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 5 महीना भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। ज्वाइनिंग का मैं कुछ नहीं बता सकता, वो 2-4 दिन में भी हो जाता है, नहीं तो 2 महीने में भी नहीं होता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन फाइनल मेरिट की जो बात है वो आपका जनवरी में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद के जो जितना भी एनालाइज़ कर रहा हूँ, जिधर से भी जानकारी मिल रही है कॉन्टैक्ट्स वगैरह से, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में ही आएगा। नहीं तो आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज़ विजिट करते रहिए। और मेरे पास एक कमेंट्स आता है कि सर वेबसाइट जो है बार बार बंद हो रही है, शुरू हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए, सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा विजिटर आने के कारण जो है सर्वर डाउन हो जाता है। ये पूरा इंटरनेट का झोल होता है। इस कारण से अगर किसी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है ना, तो सर्वर डाउन हो जाता है, वो हैंग मारने लग जाती है, ठीक है। तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बराबर कर देते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और ये जो आरएमए हुआ, ये कैंडिडेट्स की वजह से भर्ती प्रोसेस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनके जिस दिन आरएमए होता है उसी दिन जो डोज़र है वो सीधा एसएससी को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। और पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है ट्रक भर भर के डोज़र है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में चले गए हैं। और ये 2-4, 8-10 लोग हैं, इनके लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इनके डॉक्यूमेंट्स भी एसएससी दिल्ली हेडक्वार्टर में भेज दिए जाएंगे। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट का जो काम है वो खुद चल रहा है। और खुद एसएससी वाले भी बोल रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दो, हम प्रोसेस कर रहे हैं आपका रिज़ल्ट बनाने में वगैरह। ये सब चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है, आप भी समझ सकते हो। और मैंने रूल के अकॉर्डिंग भी बताया आप लोगों को कि आपकी फाइनल मेरिट वगैरह जो है वो 45 दिन में बनती है, अदरवाइज़ उनको गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट एकदम रियल जानकारी बताता हूँ, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना वो जनवरी में ही आएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक वगैरह में ही आएगी, आप निश्चिंत रहिए। और एक ही क्वेश्चन बार बार करते हो, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में सारी जानकारी जो भी मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। एसएससी जीडी 2018 वाली भर्ती से रिगार्डिंग जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको 100% बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।